गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज संडे और हम वीकली वीडियो का प्रेडिक्शन लगभग कर देते हैं। पिछले वीक का भी वीडियो का प्रेडिक्शन किया था और वो प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया तरीके से कारगर रहा। वो कैसे रहा उसी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी संडे 7 जून, अगले वीक का प्रेडिक्शन लगभग 8 जून से 12 जून तक मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकती है उसके बारे में एक प्रेडिक्शन है। समझ ले कि यह जो सामग्री है केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं मानी जानी चाहिए। ट्रेडिंग में जोखिम है। आपको खुद को स्वयं शोध करके सोच समझ करके ट्रेडिंग करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट, हम कोई इन्वेस्टमेंट स्वीकार नहीं करते या कोई ब्रोकर का भी प्रमोशन नहीं करते। ओके, इस डिस्क्लेमर के साथ हम शुरू करते हैं आज की प्रेडिक्शन। पिछला जो वीक था पिछला जो वीक था, इस वीक में हमने लगभग ये जोन दिए थे। और जोन देने के बाद मार्केट ने ये बाय जोन का भी कारागर तरीके से काम किया। मतलब अगर मंडे को हिसाब से देख लिए, मंडे मंडे मंडे, तो ये रहा मंडे का एक लाइन। मैं मंडे का लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता हूँ। 1111 मंडे, मंडे 10:30, मंडे मंडे, ये रहा मई 1 जून, मंडे 2:30, 10:30 सुबह का, मंडे का पहला कैंडल जो हुआ वो कैंडल तक मैं लेके जा रहा हूँ। सुबह का मंडे का पहला कैंडल, ओके। ये 2:30 बजे और ये 6:30 बजे, मतलब इस कैंडल से ये मंडे का पहला कैंडल था। अब मार्केट नीचे आ गया। अब ये H4 का है, ओके। H4 का लाइन है। इसका मतलब मैं इसको और भी छोटा कर सकता हूँ H1 पे भी। H1 पे छोटा करने के बाद आप समझ गए होंगे कि मार्केट ने ओपन होते वक्त सीधे इस बाय जोन में आ गया और पहला बाय जोन वीकली लेवल का मार्केट ने उठा लिया। लगभग वो $83 तक चला गया। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये ऊपर वाला सेल के बारे में क्या हुआ? ये ऊपर वाला सेल ये लिया क्या? ओके, कोई कहेगा सर ये सेल आपने लिया क्या? ओके, क्योंकि जोन तो एक ही बार या दो बार ही काम आया जाएगा, उससे ज्यादा काम नहीं आएगा। जैसे जोन पहला बाय तो हमारा यहाँ तक हो गया, लगभग $90 तक ये बाय हो गया। उसके बाद रहा इस बाय का प्रश्न, तो ये भी बाय आपने लिया क्या? ओके, ये बाय लगभग $50 का आपने लिया क्या? तो ये सभी ट्रेड कैच हो चुके हैं। ये सभी ट्रेड कैच हो चुके हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। अब ऊपर वाला ये ट्रेड अगर देख लिया तो ये ट्रेड की डेट है, ये डेट है लगभग 4 जून। तो 4 जून का हमारा जो सेटअप है वो सेटअप होना चाहिए डेली लेवल पे। अब ये 4 जून का सेटअप है, ओके। अब ये 4 जून का सेटअप है। 4 जून को जो जो लेवल मैंने बता दिए थे वही लेवल है, ओके। उसी लेवल है और उसी लेवल से मार्केट ने लगभग क्रैश करने का कार्यक्रम कर दिया। अब शाम को क्रैश हुआ था, ओके। शाम को क्रैश हुआ था, उसे के सभी लेवल यहाँ पे 4 जून को आपको मिल जाएंगे और उसी लेवल से 4 जून से वो सेल हो गया, ओके। उसका वीडियो भी यहाँ पे आता है पर्सनल ग्रुप में। अब रही बात दूसरी, ये 4 जून का सेल, इसके बारे में बता दिया। अब ये नीचे वाला बाय है, कितने डेट का है? 5 जून का है। कहाँ से बाय है? लगभग 44, 35 के, 32 के, 33 के आसपास। 5 जून, 5 जून को हम आते हैं। 5 जून को, 5 जून को 45, 35 के आसपास ये 5 जून का सेटअप है। 50 और ये रहा 44, 35 से 41 का बाय, ओके। मतलब यहाँ से एक्यूरेट बाय मिल गया, नो प्रॉब्लम। अब आप पकड़ रहे होंगे कि सर कल 5 जून का अपने सेल, तो ये 44, 75 to 78 ये हमारा सेल जोन था, ओके। ये सेल जोन था। और आपने 5 जून को अगर देखा होगा, 5 जून को, तो मैं 5 जून को आता हूँ। ये 5 जून वाला कैंडल है, यहाँ से एक्यूरेट उसी पॉइंट से वो सेल हो गया, ओके। अब ये वीकली जोन है, यहाँ पे आपको बाय दिख रहा होगा। लेकिन जब डेली पे सेटअप आता है तो वहां पे सेल जोन आता है और वहां से लगभग मार्केट सेल हो गया। मतलब जो भी लेवल वीकली लेवल या डेली लेवल पे काम होता है तो लगभग $164 तक सेल हो गया और नीचे यहाँ पे अभी बाय जोन आ चुका है। इसके बारे में बात हम करेंगे। मैंने एक दो बातें और भी बोली थी, जैसे कि अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया 4367, तो उसके नीचे हम अलग जोन ड्राइंग करेंगे, उसके नीचे अलग बात करेंगे। ये भी बोला था। अभी ऊपर वाले ये जोन पेंडिंग है, तो ये भी जोन हो जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसी में कुछ अपडेट करते हैं, इसी में ही अपडेट कर देते हैं, ताकि वक्त भी कम लग जाए और ऊपर वाला ड्राइंग का हमें मेहनत भी ना लगे, ओके। तो मैं ये जोन अभी डिलीट कर रहा हूँ। ये रहा डिलीट, 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 डिलीट,
अभी इसी को ही हम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से अपडेट करेंगे ताकि वक्त भी कम लगे और मार्केट के बारे में थोड़ी सी बातें भी हो जाए। अभी अगला जो हमारा ट्रेडिंग होगा लगभग इस कैंडल से आगे होगा। ओके। तो ये जो जोन है, ये जोन क्रिएट किए थे, इनको मैं थोड़ा सा आगे खींचता हूँ इसी लाइन तक। ओके। ओके। और ये जो अभी प्रेडिक्शन होगा, ये मंडे के लिए तो होगा ही, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे वीक के लिए भी काम करेगा। अगले वीक की जो डेट होगी तो लगभग वो 8 तारीख से 12 तारीख तक काम करेगा, मतलब 8 जून से, 8 जून से लगभग 12 जून तक वो काम करेगा। 12 जून तक वो जोन काम करेंगे, ऐसे जोन है। अब ऊपर वाले सेल जोन है, जब मार्केट इसी में आ जाएगा तो सेल जोन हो जाएगा, इससे का कोई टेंशन नहीं है। ओके। जब आएगा तब होगा, ऐसा नहीं कि कब आएगा कब आएगा, उसका उसका मन है ना, जब आएगा तब आएगा। उसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, सीधे हम मंथली कैंडल पे चलते हैं। मंथली कैंडल में आने के बाद हमने अगर अच्छी तरीके से देख लिया, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, डिलीट, डिलीट। अभी मंथली कैंडल में मैं आ रहा हूँ और मंथली कैंडल में मुझे ये पता चल रहा है, नीचे वाला एक डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। ये टीचिंग मटेरियल है, कल जब क्लास हुई थी तो उसका टीचिंग मटेरियल यहाँ पे रह गया था। और भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन उनके बारे में हम देख नहीं लेंगे अभी। अब जो मंथली कैंडल में देख रहा हूँ, मंथ क्लोज होने के लिए तो बहुत दिन बाकी है, लेकिन क्या होता है कि मंथ का जो शुरुआत का दौर होता है वो लगभग अपोजिट ही काम करता है। मतलब अगर मंथ कैंडल को ग्रीन होना है तो शुरुआत के दौर में वो सेल साइड आ सकती है, फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में। ज्यादातर फर्स्ट वीक में वो सेल साइड आ जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं तो अगर ये कैंडल ग्रीन है, कौन सी भी कैंडल देख लो, जैसे ये कैंडल ग्रीन है, कौन सी, 1 अप्रैल 2025 की एक कैंडल अभी क्या है, ये कैंडल ग्रीन है। तो ये ग्रीन कैंडल का एक वीक ऐसा होगा जो सेल साइड प्रेडिक्ट किया, सेल साइड चलेगा कहाँ तक, लगभग ये पॉइंट तक, लगभग ये पॉइंट तक। अब अप्रैल में अगर आप आ गए, अप्रैल में वीकली कैंडल पे, तो वही कैंडल हम एक बार देख लेते हैं। एक बार इंडिकेटर रिमूव करता हूँ मैं, इंडिकेटर रिमूव किया, वही कैंडल पे अगर आ गए, ओके, तो यहां से मार्केट ने नीचे उठा लिया ऊपर यहाँ तक। लेकिन अगला जो पड़ाव रहा लगभग, मतलब अप्रैल के कितने, अप्रैल का कितना कैंडल बन बन गया, तो लगभग अप्रैल का 1, 2, 3, 4 और 5, लगभग 4 ही कैंडल समझो तुम यहाँ तक, ये वीक से मई। ओके। ये यहाँ से यहाँ तक, अब ये बीच वाले जो 4 कैंडल है, कुछ दिन इस रेड कैंडल में आ चुके हैं, कुछ दिन इस ग्रीन कैंडल में, इसलिए बीच वाले 4 कैंडल जो है वीकली के, वो प्योरली अप्रैल मंथ है। तो उस मंथ में आपने जान गया होगा कि लगभग मार्केट क्या करता है, सेल साइड प्रेडिक्शन करता है, और लगभग ग्रीन भी कैंडल क्लोज हो गई तो 1 या 2 वीक उसके सेल में होते ही है। ऐसा हर मंथ होता है, ऐसा नहीं कि इसी मंथ में होता है। और उसका एक प्रोफाइल होता है, कैंडल प्रोफाइल क्या करता है, हमेशा थर्ड कैंडल की लिक्विडिटी उठाने के लिए नीचे आता है। जैसे अब ये जो रेड कैंडल है उसकी थर्ड कैंडल उसके आगे ये हो गई, तो इसकी लिक्विडिटी उठाने के लिए मार्केट यहाँ पे आता है। ये कैंडल प्रोफाइल का एक डीप टॉपिक है। अभी टॉपिक सिखाने लग गए तो फिर और ज्यादा वक्त लगेगा। वैसे अगर मंथली कैंडल पे हम आ गए और मंथली कैंडल देखने को हम पीछे जब आते हैं, तो अभी ये एक बड़ी कैंडल है मार्च महीने की, उसी के अंदर ही ये सब मसाला बन रहा है तीनों महीने का। ओके। और खास करके मार्केट जब मंथली लेवल ब्रेक करता है, जैसे ये मंथली लेवल थी, ओके, 43, 65, 67 की मंथली लेवल थी, जैसे ही वो लेवल ब्रेक हो गई मार्केट ने एक डिप सेलिंग दे दिया। ओके। डिप सेलिंग दे दिया। पहले भी ऐसा हुआ था ना, ये मंथली लेवल ब्रेक हो गई तो मार्केट ने एक डिप सेलिंग दिया था। कितना सेलिंग दिया था, तो उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। जैसे पिछले वाला जब मंथली लेवल ब्रेक हुआ था, तो मंथली लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट ने लगभग $150 का सेल दिया था। ओके। अभी ये मंथली लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट ने अभी तक कम दिया है, क्योंकि उससे पहले वो बहुत सेल हुआ था इसलिए उसने कम दिया, तो लगभग $60 का सेल दिया। मतलब मंथली लेवल जब ब्रेक होता है,
मंथली लेवल जब मार्केट ब्रेक करता है तो लगभग $100 तो पड़ना उसका तय होता है, $100 तक पड़ना उसका तय होता है। बाद में मैंने ये बोला था कि अभी वॉल्यूम इम्बैलेंस से पेंडिंग है, वॉल्यूम इम्बैलेंस उठाने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। अब इस लाइन को मैं फिलहाल डिलीट करता हूं ताकि अच्छा दिख जाए। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ तक पेंडिंग है, और वो वॉल्यूम इम्बैलेंस मैं ड्राइंग कर रहा हूँ आगे। ओके, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मार्केट ने समझो, वो करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मार्केट ने समझो ये लेवल ब्रेक कर दी, ये लेवल है 4101, समझो 4100 लिखता हूं मैं, 4100। ये लेवल अगर मार्केट ने ब्रेक कर दी, 4100 अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दी तो क्या होगा? तो मार्केट एक इतना भयानक तरीके से नीचे जाएगा कि पूछो मत, क्योंकि टेक्निकल बाब जो है, पिछले पीछे लिक्विडिटी वाइड से, और वो बहुत नीचे तक है। ओके, वो बहुत नीचे तक है। अगर इतने नीचे तक उसका टेक्निकल है कि तुम पूछो मत, इसलिए हम बात करेंगे सिर्फ 4100 तक। उसके नीचे हम बात नहीं करेंगे। अभी इसके बारे में हम इसको क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं और लिखते हैं 4235। एक लेवल यहाँ पे निकल चुका है, 42। ओके, 1 मिनट, हाँ 4235। ओके, ये लेवल एक यहाँ पे निकल चुका है। अभी जो वीकली क्लोजिंग है, तो वीकली क्लोजिंग पे भी हम क्या करते हैं, उसके नीचे ऐसी लाइन मार देते हैं, क्योंकि 43 यहाँ पे। ओके, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे एक लाइन मैंने क्रिएट कर दी, लगभग वो लाइन है 43 11। ओके, ये क्या है 43 11? ये पूरे वीक का लो है, वीकली लो पॉइंट है। अगर ये वीकली लो पॉइंट ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट, हमें बाय नीचे, उसके नीचे बहुत नीचे बाय करना पड़ेगा। इसलिए उस वीकली पॉइंट को हम क्या करते हैं, एक वीकली पॉइंट समझकर वहां पे ट्रेड करेंगे, या वहां समझकर कुछ डिसीजन ले सकोगे। ओके, तो दो भी ले लिया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे एक्यूरेट मार्क करने दो एक बार, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी गलत पॉइंट मार्क होता है थोड़ा सा। तो ये पॉइंट लगभग 4240 तक है। ओके, ये कौन सा, ये मंथ लो है, मंथ लो है। कौन सा मंथ लो? आगे वाला मंथ लो, आगे वाला मंथ लो है। अब ये जो मंथ लो होगा, इस मंथ लो के बारे में, अगर ये मंथ लो ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट एक 150 200 डॉलर और नीचे चला जाएगा। समझ में आई बात? और नीचे 150 200 डॉलर चला जाएगा। इसलिए मंथ लो पे हमारा ध्यान होना चाहिए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये ब्रेक होगा, लेकिन हम अब तैयारी कर रखेंगे, क्योंकि पहली तैयारी, पहले वीक की जो तैयारी की थी हमने यहाँ तक की थी। ओके, 4367 तक। ओके, तो अब हम अगली वाली तैयारी इसके नीचे भी कर लेंगे। अब ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको मैं नीचे खींचता हूँ, इतना वॉल्यूम इम्बैलेंस रह चुका है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया अभी, जिसको मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, 42 4205 से 4235। ओके, दो पॉइंट आप नीचे बाय वाले निकल चुके हैं। अब आगे बात करते हैं ऊपर। मंथली लिक्विडिटी कौन सी है? अब एक सेल जोन है, ये ऊपर वाला सेल जोन है, उसका कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर खींचता हूँ, मंथली लिक्विडिटी का जोन है तो उसको मैं थोड़ा सा ऊपर खींचता हूँ। वीकली हाई भी है ऊपर, और इस जोन को मैं 4570। ओके, ठीक है, ये जोन को बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर एक जोन मैं मार्क करूंगा, वो होगा ये, और ये पॉइंट है लगभग 4535। ओके, उसको मैं सेल कलर दे देता हूँ। ओके, बाकी मंथ लेवल में लिक्विडिटी, वैसे तो कोई लिक्विडिटी नहीं है जिस लिक्विडिटी के लिए ट्रेड के लिए तरसा जाए, ऐसी कोई लिक्विडिटी नहीं है। अगर वीक का या इस वीक का हिसाब करें तो ये जो है 43 19 इसको हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं। अगर वीकली कैंडल में निकल गया तो हम ले लेंगे। ओके,
वीकली कैंडल का लो है, वीक का लो है, और वीक का लो का मिडिल पॉइंट लगभग वहां भी है, मतलब 43, लगभग ऐसा समझो कि 15 से अगर वो 4320 क्या 1 के आसपास आपको एक ट्रेड मिल जाए तो आपको ये ट्रेड उठा लेना चाहिए। और ये ट्रेड फिलहाल फर्स्ट टाइम तो बाई के लिए है, फर्स्ट टाइम बाई के लिए, ओके। नीचे वाला जोन भी बाई के लिए ही है। ये पूरी लिक्विडिटी वॉल्यूम इम्बैलेंस ही था, मंथ का भी वॉल्यूम इम्बैलेंस था, और अभी वीकली लेवल में भी वॉल्यूम इम्बैलेंस ही निकल रहा है। वीकली लेवल में भी वॉल्यूम इम्बैलेंस निकल रहा है, ओके। और चलो अब आगे सोचते हैं। यहाँ तक भी लिक्विडिटी आगे चुकी है, ये डायरेक्टली कैंडल नीचे आ गई, ये वीकली लो ब्रेक हो गया। चलो ऊपर, ऊपर वाली ये लिक्विडिटी अब यहाँ ड्राइंग होगी यहाँ तक। इसके ऊपर अभी ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को हम डिलीट कर देंगे। और इनको थोड़ा थोड़ा छोटा कर देंगे अभी, क्योंकि मंथ लेवल में बहुत बड़े हो जाते हैं। तो H4 लेवल में उसको और छोटा कर देंगे, ओके। अब चलते हैं सीधे डेली लेवल में, क्योंकि वीकली लेवल में भी कुछ भी लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। अब आ जाते हैं डेली लेवल में। डेली लेवल में आने के बाद हमें यहाँ पे और उसको नीचे लेने की संभावना चल रही है, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो मार्केट सेल हुआ था, ये सेल हुआ था लगभग इसी लिक्विडिटी को उठाने के लिए। कौन से? ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था, यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस था। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्केट ने अभी उठा लिया है, कैच कर लिया है, ओके। तो इसका काम अभी हो गया, इसका काम अभी हो गया, इसके ऊपर की सभी लिक्विडिटी का काम हो चुका है, ओके। अभी आते हैं हम यहाँ पे डेली लिक्विडिटी पे, जो सेल के लिए काम करेगी। यहाँ पे होगा एक बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। उसको ड्राइंग करते हैं एक बार बीपीआर को। और बीपीआर का मिडिल पॉइंट एक बार लिख लेते हैं, 4455, ओके। ठीक है। बीपीआर का मिडिल पॉइंट लिखने के बाद अभी ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, और ऊपर एक डेली का वॉल्यूम बैलेंस भी होगा सेल के लिए, ओके। सेल के लिए हो गए। डेली जोन, डेली जोन। अब ऊपर मैं इसको पॉइंट लिखता हूँ, 4495, 97, ओके। 97। अब ये दोनों सेल के लिए हैं, ओके। हो गए सेल के लिए जोन रेडी। अब डेली की लिक्विडिटी, डेली की लिक्विडिटी नीचे यहाँ पे है, डेली की जो लिक्विडिटी यहाँ पे तो उठा ली। अब डेली का भी काम खत्म हो गया, अब आते हैं H4 पे। H4 पे हम ड्राइंग करेंगे कि दरअसल मार्केट में चल क्या रहा है, ओके। ये डे आईडीएम बना था, डे आईडीएम बनने के बाद मार्केट ने सीधे नीचे क्रैशिंग कर दिया। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का हिसाब करें तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही है इसके नीचे, मतलब स्ट्रक्चर मार्क करने से कुछ फायदा नहीं होगा। आईटीएल आईटीएच का सेटअप सीधे सेल आ चुका है, यहाँ पे भी आईटीएल आईटीएच का सेटअप भी सेल आ चुका है, ओके। ये जो है वो आईटीएल आईटीएच का ही सेटअप था। तो ये जो पॉइंट बने हैं अभी, लगभग 4031 से 44, 4435 से लगभग 4455, ये होगा सेल, एक बढ़िया सेल। इस जोन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नहीं, 83 से। तो 44, 83, 85 ही लिख देता हूँ, 85, ओके। ये हो गया सेकंड सेल जोन। और ऊपर वाला 35 का एक फास्ट वाला जोन है, ऊपर वाले जोन तो हमने ड्राइंग करके रख दिए, ओके। अब ये रहा एक गहरा कुआं मार्केट का। ये जो गहरा कुआं है, ये जो गहरा कुआं है, एक एक सीधी लिक्विडिटी है, सीधी सीधी मतलब सीधा क्रैश है। अगर यहाँ पे दो जोन करना चाहते हो, दो जोन करना चाहते हो, तो मैं एक जोन करूंगा यहाँ तक, यहाँ तक एक जोन करूंगा, ओके। इसको करता हूँ मैं बाय। और दूसरा वाला जोन मैं करूंगा इसी लिक्विडिटी में, बॉडी टू बॉडी, ओके, बॉडी टू बॉडी बीपीआर।
बॉडी टू बॉडी बीपीआर मतलब दो बाय जोन मैंने यहाँ पे निकाल दिए। ओके। अब इस वाला जो वीकली लो था, यहाँ पे एक बाय जोन था जो हमने ड्राइंग किया है, उस बाय जोन के नीचे इसको खींच लेते हैं। ओके। ओके, नीचे खींच लेते हैं ताकि एक जो गहरा कुआं था उस बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्शन हम अच्छे तरीके से कर सके। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से खींचते हैं ताकि एक बन जाए लिक्विडिटी का पॉइंट। 4162। 4162 एक पॉइंट नीचे आ गया बाई के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, ये निकला है 42। 42 कितना है वो, 81। 80 लगभग, 42 80 और ये पॉइंट, ये जोन जो है लगभग 4223 से नीचे है। इसको मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, ये जोन की हाइट है। और नीचे ऊपर वाले इस जोन की हाइट है यहाँ तक। इसकी हाइट है लगभग 43। ऐसा समझो कि 80 से लगभग अगर 4300 इस बीच में आपको एक बाय मिल जाए तो ये काम करेगा। और ये 35 है अभी ऊपर, ये 35 है मतलब ये तो यहाँ आता है 35 नीचे वाले जोन में, ये जो है रहेगा, ये जो रहेगा 4235 ये यहाँ पे नहीं आएगा। 42 सिर्फ यही आएगा, और 4235 जो पॉइंट होगा वो इस बीच में होगा। 4235 इस बीच में होगा, तो वहाँ पे एक बीच वाला जोन हम मार्क करते हैं। 4235 से 4239। ओके। ओके, हाँ, 4239। ओके, ये हो गया अभी मार्किंग। अभी नीचे वाले जोन भी मार्किंग हो गए, ऊपर वाले जोन भी मार्किंग हो गए, लगभग वीकली लेवल पे मार्किंग हो चुकी है। मार्केट का प्रेडिक्शन क्या कहता है, मार्केट क्या कहता है, इस बारे में अभी बात करेंगे। जोन का काम पूरा हो चुका है। अब रही है बीच वाली लिक्विडिटी, यहाँ पे भी हम सेल की एक लिक्विडिटी को मार्क करेंगे। कौन सी, ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक जो है, यहाँ पे हम सेल की एक लिक्विडिटी मार्क करेंगे। ज्यादा जोन मार्क, बहुत जोन मार्क कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ज्यादा जोन क्यों नहीं मार्क करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होता है। इसलिए हम एक वीकली लेवल पे एक थोड़े से जोन ही उसको मार्क करेंगे। अभी ये 4382 तक आ गया है, 4285 समझो, यहाँ से लगभग मार्केट एक सेल साइड प्रेडिक्शन देगा। उसका अगर बॉटम का हिसाब करें तो बॉटम का है 4266, और टॉप उसका है 4400। ये सेल के लिए प्रेशर करेगा फिलहाल। ओके। अब आ गया सभी के सभी जोन आपके सामने। अब ऊपर वाले जोन हम छोड़े छोड़ देते हैं, अभी ये यही जोन तक देखेंगे। ये ऊपर वाले जोन जो है, ये जोन तो हमने दे चुके हैं, ये पिछले वीक में, पिछले लिक्विडिटी में है। जैसे कि पिछले वाला जोन जो है, डेली जोन, वहां पे ये है। तो इस बारे में हम कम बात करेंगे, तो नीचे आते आते अभी यही जोन जो 45 के ऊपर लगभग 75 है, 4593 जैसे ब्रेक होगा वीकली हाई, उसके बाद में अलग प्रेडिक्शन होगा। अब नीचे बाय जोन हो चुके हैं, ऊपर सेल जोन आ चुके हैं, और अभी हम इसका एक डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो लाइन है जोन की हाइट वगैरह, ये तो आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं कुछ लाइन को जरा वॉश करता हूँ समझने के लिए। अभी एक सेटअप होता है आईडीएम का, आईडीएम का सेटअप होता है, ये डिस्क्लेमर है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आईडीएम का एक सेटअप होता है, अगर 30 मिनट के लेवल पे आ गए, और गोल्ड पे चार्ट पे अगर 30 मिनट का लेवल देख जाए, तो रिजेक्शन कैंडल और इंस्टीट्यूशनल कैंडल ये दोनों भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। जैसे मैं डेली लेवल पे आ गया कहीं पे, मुझे अगर डेली लेवल पे आता हूँ तो डेली लेवल पे मुझे ऐसे समझ में आता है कि ये नीचे वाली लिक्विडिटी है,
वो लेने के लिए नीचे आ रहा है मार्केट। ओके, रही बात वो एक बात। रही दूसरी, इंस्टीट्यूशनल कैंडल यहाँ पे है लगभग 29 दिसंबर को जो कैंडल बनी है वो इंस्टीट्यूशनल कैंडल है। और तो ऐसा लगने रहा कि वो इंस्टीट्यूशनल कैंडल एक बार तो उस इंस्टीट्यूशनल कैंडल ने ऊपर उठा दिया मार्केट को। फिर उसके नीचे सीधे इंस्टीट्यूशनल कैंडल जो है वो जो है उसकी डेट है होगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को इंस्टीट्यूशनल कैंडल बन चुकी है। 14 नहीं, 17 नवंबर को इंस्टीट्यूशनल कैंडल है। फिर मार्केट लगभग ये लिक्विडिटी भी स्वैप कर सकता है। अभी अगर पैटर्न के हिसाब में बात करें तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। देखो, इस लेवल को मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया। अभी कभी कभी क्या होता है कि पुराना जो यहाँ पे अगर हम आईडीएम का बात करें और आईडीएम बनने के बाद सेटअप की बात करें तो हमें नया भी सेटअप ड्राइंग कर लेना चाहिए और नए सेटअप में भी कुछ उतार लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि बनता क्या है दरअसल। तो H1 पे आ जाए तो H1 का आईडीएम तो बहुत ऊपर है, लेकिन H1 की सीआईएसडी कैंडल जो है, H1 की सीआईएसडी कैंडल जो है वो यहाँ पे चेंज इन स्टेट डिलीवरी। मतलब अगर मार्केट 43 44 के ऊपर अगर चला गया तो समझ लेना मार्केट का सीआईएसडी लेवल ब्रेक हो गया। H1 सीआईएसडी लेवल है ये, H1 सीआईएसडी लेवल है और ये ब्रेक हो गया और उसके ऊपर मार्केट फिर ऊपर ही जाएगा। ये हो गई पहली बात। M30 का सीआईएसडी लेवल मार्केट ने ब्रेक कर चुका है, मतलब पहले ये सीआईएसडी लेवल है M30 का। M30 का सीआईएसडी लेवल जो था वो मार्केट ने लगभग ब्रेक कर चुका है, मतलब 43 ये जो M30 का सीएसडी लेवल था, सीएसडी लेवल था, ये सीएसडी लेवल M30 का मार्केट ब्रेक कर चुका है। ओके, ये हो गई पहली बात। दूसरी, अब मिटिगेशन ब्लॉक में मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक के थोड़े से ऊपर भी आ चुका है। 15 मिनट का आईडीएम कहाँ है, 15 मिनट का आईडीएम कहाँ है? मार्केट ने लगभग 50 मिनट का आईडीएम भी ब्रेक कर चुका है। M15 का आईडीएम है, M15 आईडीएम, आईडीएम ब्रेक हो चुका है M15 आईडीएम। M13 का आईडीएम तो बहुत ऊपर है, मतलब M13 का आईडीएम अगर देख जाए बॉटम से तो लगभग M13 का आईडीएम बहुत ऊपर है, लेकिन M15 का आईडीएम फिलहाल मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। 5 मिनट के हिसाब से अगर देखा जाए मार्केट का, तो एक मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो जो बनता है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आईटीएल है, इंटरमीडिएट टर्म लो है। और इंटरमीडिएट टर्म लो है जो 5 मिनट का है। ओके, 5 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म लो मार्केट ने यहाँ पे बना दिया है। ओके, अभी इंटरमीडिएट टर्म लो के हिसाब से अगर देखा जाए तो एम फाइव का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस भी यहाँ पे हो चुका है क्योंकि एसटीएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा एसटीएल शॉर्ट टर्म लो। और ये शॉर्ट टर्म लो जो है 18, इसको भी छोटा कर देता हूँ, 18। ओके, शॉर्ट टर्म लो हो गया, मतलब एमएसएस यहाँ पे बन गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना यहाँ पे है। अब नीचे वाले जोन के बारे में बात करें, अगर इसी पूरे वीक जो स्विंग है, इस स्विंग के बारे में बात करें तो पॉइंट आता है बाई के लिए लगभग 4318। ओके, 4318 मतलब बाय जोन अगर ड्राइंग करूं मैं, ड्राइंग किया बाय जोन तो 4318 आ गया। अब 4318 जो है बाय जोन, यहाँ पे मैंने लगभग 15 से 21 पहला बाय जोन दिया है, मतलब वो बाय जोन कवर हो गया। अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट की दो तीन संभावनाएं हैं। मैं दोनों तरफ से देख रहा हूँ। 50 मिनट पे आ जाता हूँ। 50 मिनट पे आने के बाद एक संभावना मार्केट का ऑर्डर फ्लो यहाँ पे है, जो ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी लगभग 42 के आसपास है। ओके, 42 के आसपास है, जहां से एक सेल लिक्विडिटी है। अब हम मंडे की सुबह की बात करें। ओके, मंडे का सुबह क्या होगा, चलो इसको ड्राइंग करते हैं एक बार। 18। ओके, यहाँ पे आते हैं, ये भी आ जाता है। अब मार्केट क्या होगा मंडे को, हो सकता है मार्केट गैप अप यहाँ ओपनिंग हो जाए, गैप अप यहाँ ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद मार्केट ये जो गैप इम्बैलेंस छोड़ेगा, सीधा ऐसा करके गैप इम्बैलेंस उठाने को आ जाएगा और उठाने के बाद ऊपर चला जाएगा। बाद में गैप इम्बैलेंस
गैप इम्बैलेंस की जो लिक्विडिटी होगी लगभग ए लिक्विडिटी, इतनी लिक्विडिटी मतलब मार्केट 43 35 तक नीचे आएगा, और 43 35 नीचे आने तक मार्केट यहाँ से पंप देगा बाय साइड। ये होगी पहली सोच मार्केट की, कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। अगर गैप अप हुआ तो मुझे लगा ये लगभग गैप अप 42 के आसपास होगा, और 42 के आसपास होने के बाद मार्केट वहां से बाय साइड पुश करेगा, बाद में नीचे आ जाएगा 35 से, अगेन मार्केट बाय होगा। ये होगा हमारी पहली पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट ऐसा कर सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अब इसका मैं फोटो निकाल के रखता हूँ, डाउनलोड। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि समझो अगर मार्केट गैप डाउन हो गया, गैप अप की ज्यादा संभावना है, लेकिन समझो गैप डाउन हो गया तो मार्केट, ये गैप डाउन होगा 18 से, यहां से गैप डाउन होगा नीचे यहाँ कहीं तभी, और 18 से मार्केट ऊपर उठेगा, और फिर ऊपर जाके 42 से एक सेल, बाद में 32 से बाय, और ऊपर, समझ में ये गैप इम्बैलेंस फिल करेगा 32, और वहां से मार्केट ऊपर, समझ में आएगा। मतलब एक यहाँ पे एसटीएल बनाने के लिए मार्केट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे होगा एक एसटीएल। एसटीएल, अब जो मेरे साथ जिन्होंने पढ़ाई की है वो सब सेटअप समझ गए होंगे कि एसटीएल कैसे बनता है। एसटीएल बनने के बाद मार्केट बाद में आ जाएगा, और यहाँ पे 35, 43 35 से मार्केट अगेन बाय साइड पुशअप, और लिक्विडिटी स्टार्ट। ये हो गया दूसरा कंडीशन। गैप अप हुआ तो अलग, गैप डाउन हुआ तो अलग, दोनों तरफ से हमने उसका फुल प्रेडिक्शन किया है। फुल वीआईपी जोन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये पूरे वीआईपी जोन है मार्केट के, और इसी जोन में आपको शांति से ट्रेड करना है, शांति से ट्रेड करना है। मंडे को तो ये काम करेंगे ही, लेकिन आगे भी काम पूरे वीक में, पूरे सप्ताह में ये आपके सामने काम करते रहेंगे। ओके, काम करते रहेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, बड़ा करता हूँ ताकि ये दिख जाए, क्योंकि वो छुप रहा है। ये रही तो। अब आपको, आपका प्रेडिक्शन, मेरा प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट वैसा काम करेगा, लेकिन हो सकता है मार्केट ने समझो गैप अप दिया, ऊपर आ गया, और 43 65 85 से मार्केट लगभग ब्रेक हो गया, तो फिर नीचे वाला ए जोन मार्केट उठा सकता है, 82 4300 का। फिर मार्केट ऊपर ये जोन का सपोर्ट लेके सेल, ए जोन लेकर बाय, ए जोन का सपोर्ट लेके बाय, ये जोन लेके बाय, और फिर फाइनली मार्केट बाय साइड चल गया, तो फिर इस तरीके से एक बिग लेवल जो है, लगभग ये महीना भी लग सकता है, बिग भी लग सकता है। मतलब ये जो लेवल निकाले ये बहुत वीआईपी लेवल है। मार्केट ज्यादातर ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा। अगर 40 49 ये लेवल मार्केट का ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट बहुत टॉप साइड, डाउन साइड जा सकता है। इसलिए ये लेवल हमें देख लेना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चला गया तो ही मार्केट बाय जोन को मानेंगे, वरना मार्केट बाय जोन में नहीं है, सेल साइड प्रेशराइज में ही मार्केट है। पूरी बात मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दी है, पूरे लेवल आपको समझा दिए हैं, पूरे जोन आपको समझा दिए हैं। आपका काम है अभी शांति से वहां पे ट्रेड करना। ओके, शांति से वहां पे ट्रेड करना। तो चलो, गुड लक और थैंक यू। और रही बात न्यूज की, तो न्यूज आगे जो मंथ होगा, पूरा वीक होगा, वहां पे न्यूज देखा जाए तो मंडे को कोई न्यूज नहीं है, ट्यूसडे को कोई न्यूज नहीं है, वेंसडे को सीपीआई हो, और सीपीआई लगभग गोल्ड को सेल साइड ही है। ओके, आगे एक न्यूज है पीपीआई। ओके, कोर पीपीआई, कोर पीपीआई भी गोल्ड के लिए सेल है। फ्राइडे को न्यूज नहीं है, लेकिन सबसे हॉट न्यूज जो है वो है लगभग 16 जून है, क्या 16 जून से ना, 16 क्या 17 जून को है, 17 18 जून को एक हॉट न्यूज है, वो है फेडरल फंड रेट। अभी तक तो यहाँ पे नो चेंज ही दिखा दिया है, लेकिन इस ये बढ़ने की संभावना है। मतलब 3.75 से 40 तक ये लेवल आ सकता है। 40 तक आ गया तो गोल्ड अगेन बहुत बढ़िया क्रैश करने की संभावना है, लेकिन वो अगला वीक है, इस वीक में वो लेवल नहीं है। इसलिए इस वीक में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। यही कहूंगा कि अगर आपके ट्रेड बाय साइड अटक गए हैं कहीं पे तो उनको निकाल ले, और जोन पे ही ट्रेड करें, इधर उधर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके। ओके, अगर कुछ क्लास या ऑनलाइन क्लास के बारे में कुछ पूछना हो तो आप 8019 ओके, वहां पे कॉल कर सकते हो। चलो, गुड लक, थैंक यू।